औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं क़ुव्वत ख़ास के रिलेटेड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कटाइल डी फंक्शन। आर्कटाइल डी फंक्शन में ख़ास तौर पर एक इशू होता है लिंक का ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बाबा जी लिंक का प्रॉब्लम हो गया है, छोटा पतला है, छोटा रह गया शुरू से ही, और उसमें ढीलापन है। देखो, नफ्स में अगर ढीलापन है और या उसकी लंबाई मोटाई में फ़र्क है, तो उसके दो तीन इशू होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप बचपन में कोई गलतकारी कर बैठे हैं, उसकी वजह से नफ्स उकड़ गया है, छोटा रह गया है, पतला रह गया है, या उसमें ढीलापन है, तो उसका इलाज बिल्कुल 100% हमारे पास होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो है ना शुरू में ही वो नफ्स होता ही छोटा है, तो उसके लिए भी हम इलाज देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नफ्स जो है अपनी जो ओरिजिनल उसकी टाइमिंग और उसकी साइज़ होता है उस पे आ जाता है। और वो लोग जो बुढ़ापे में लोग होते हैं, उनका नफ्स बिल्कुल छिछड़ा हो जाता है, छोटा पतला हो जाता है, और उसके लिंक में ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो है ना उसकी टाइमिंग भी नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा नुस्खा दे रहा हूँ, नफ्स के बढ़ाने के लिए बड़ा कामयाब हमारा ये इलाज है। तो उसका मैं नुस्खा आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप बना सकते हो ज़रूर बनाइए, क्योंकि हमारे नुस्खे जो है वो कबा के लिए होते हैं। अगर नहीं बना सकते तो कोई बड़ा इशू नहीं है, यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने आपके स्क्रीन पर आए रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582, और दूसरा नंबर है 0347 920 8582। मुझे फ़ोन कॉल करें, मेरे से रब्ता करें, या मेरे पास तशरीफ़ ले आए। रब्ता करने के बाद इंशाल्लाह इलाज आपको मिलेगा। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आयल हमारे पास होता है, हम भेज देंगे। इसे इस्तेमाल कीजिए तकरीबन 1 महीना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके नफ्स का जो इशू है, छोटा है, पतला है, एक्टिविटी नहीं है, ढीलापन है, ये कवर हो जाएगा। तो नुस्खा नोट कर लीजिए। नुस्खा हमारा बड़ा प्यारा होता है। तो बेटा, इसमें आपने जो है ना जौंक लेनी है, जौंक खुश्क, जौंक ये पंसारी से आप मिल जाती है। तो जौंक खुश्क जो है ये आपकी 1 पाव है। 1 पाव आपकी जौ खुश्क है। उसके बाद है रोगन ज़ैतून, ज़ैतून का तेल, ये आपका 1 पाव है। और तीसरी चीज़ है इसमें ज़ाफ़रान खालिस, ये 1 तोला है। तो करना क्या है कि जौ का आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। जौ का सफ़ूफ़ कर लें और रोगन ज़ैतून डालकर इसको खल करें। जब ये अच्छी तरह खल हो जाए तो फिर ज़ाफ़रान भी डाल दें। इसे तेल पे गरम शरम नहीं करना है, इसको सिर्फ खल करना है। ये तकरीबन 1 हफ़्ता की रगड़ाई होती है, जिसमें से एक जो है ना, ये रोगन तो हम इसे कहते ही हैं, लेकिन ये पतला सा पेस्ट सा बन जाएगा। बड़े कामयाब ये चीज़ है। तो करना क्या है कि हल्के से जो है ना इसके ऊपर जैसे मालिश होती है ना, ऐसे हल्का सा लेप करके और इसके ऊपर पान का पत्ता रख के पट्टी कर देनी है। बेज़रर है, कोई आंवला दाना छाला इसका बिल्कुल नहीं बनता, बेज़रर है। तो इसे रात के टाइम जो है ना इसकी पट्टी लगाकर सो जाएं, सुबह को इसको खोल दें, नहाएं, अपना काम करें। तो मर्ज़ के हिसाब से जितना भी डैमेज बनता हो 1 महीना में ठीक हो जाता है, और जो कम डैमेज बच्चे होते हैं वो 1 हफ़्ता 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसमें नस का बढ़ोतरी जो है वो भी हो जाती है, अपना साइज़ पूरा करता है, एक्टिविटी जो होती है वो ज़बरदस्त हो जाती है, मोटाई भी अपनी पूरी करता है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।